की रिपोर्ट है और काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं इस पूरे स्पेस को लेकर। नोमुरा वो कह रहे हैं कि बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें तो अब मार्जिन प्रेशर से आगे बढ़कर अर्निंग्स के मोमेंटम में ढल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 में नोमुरा का मानना है कि इस पूरे सेक्टर का ROA में अगर आप देखें तो 15 बेसिस पॉइंट की बढ़त संभव है। सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 में 13 से 14% साल दर साल बढ़ेगी और इस के पीछे कारण अगर समझें तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट करेगा। सेक्टर वैल्यूएशन जहां तक इसकी बात है तो अभी भी इनएक्सपेंसिव है, सस्ता नज़र आ रहा है, किफ़ायती नज़र आ रहा है नोमुरा को। और वो कह रहे हैं कि बेहतर ROS साथ ही अर्निंग्स मजबूत EPS कैगर से सेक्टर की री रेटिंग भी संभव है। और इस पूरे स्पेस में उनको एक्सिस बैंक जो अभी अभी पिक गया, ICICI बैंक और SBI ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए तो ही रिपोर्ट है और नोमुरा ने काफी रिपोर्ट्स निकाली है, काफी काम किया है। AMC स्पेस भी अच्छा नजर आ रहा है उनको और कुछ पिक्स भी बताए उस स्पेस से आपके सामने रखूंगी। लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, उनका मानना है कि इक्विटी और पैसिव इनफ्लोज आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की AUM ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। और जिन AMCs को नोमुरा कवर करता है उसने नियर टर्म में कई सारे चैलेंजेस को अच्छी तरीके से फेस किया, चाहे वो मार्केट की वोलेटिलिटी की बात हो जाए, सेबी रेगुलेशंस की बात की जाए और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जैसे फीस मार्जिन आने वाले समय में स्टेबल रहने की उम्मीद है। इक्विटी AUM का मार्केट शेयर पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया MF और HDFC AMC के लिए लगातार बेहतर हुआ है। इसलिए ये दो काउंटर्स निप्पॉन इंडिया MF और HDFC AMC ये आपके रडार पर होना चाहिए। नोमुरा को ये दोनों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। चलिए, नोमुरा को डिसअपॉइंटिंग रही है, सही कहा सर आपने, लेकिन अब कहीं ना कहीं बर्स्टन को लग रहा है कि इसके हालात सुधर सकते हैं ट्रेंड के, इसीलिए कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा। हालांकि टारगेट प्राइस कुछ खास बढ़ा ही नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा कम ही कर दिया है। 5,000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। लेकिन उनका मानना है कि ट्रेंड की रेवेन्यू ग्रोथ अब बॉटम से ऊपर उठना शुरू हो रही है। स्प्लिट किए गए स्टोर्स में लाइक फॉर लाइक अगर आप देखें ग्रोथ तो अब पॉजिटिव हो रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ज़ूडियो की बात कर लेते हैं। ज़ूडियो स्टोर्स की नेटवर्क में अगले 3 साल तक 20% कैगर की उम्मीद है, ये भी अच्छी चीज़ मान के चल रहे हैं वो। वेस्ट साइड की ग्रोथ और बेहतर कंज्यूमर डिमांड साइकिल कंपनी को सपोर्ट करेगी, लेकिन एक जो चीज़ कंसर्निंग है दैट इज़ कंपटीशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है तो मार्जिन माफ कीजिएगा मार्केट शेयर पर थोड़ा दबाव पड़ सकता है। लेकिन ग्रोथ एस्टिमेट्स ठीक ठाक रखे हैं बर्स्टन ने। बर्स्टन का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 19% की ग्रोथ उम्मीद है। वहीं 26 और 28 के लिए लगभग 20% कैगर मॉडल दिया है। तो ट्रेंड फिलहाल इन लेवल्स पर अब कंसिडर किया जा सकता है। ट्रेंड देखें तो वो कंपनीज के फेवर में है। वॉल्यूम ग्रोथ 6%, सेल्स 9%, फाइनेंशियल 26 और 27 के दौरान रहने की संभावनाएं हैं, जो कि 10 साल के एवरेज से ज्यादा रहने की उम्मीद है। नोमुरा की ही रिपोर्ट है, इस पर भी मार्जिन्स भी बेहतर होंगे। ग्रॉस मार्जिन 57 बेसिस पॉइंट बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जता रहे हैं वो। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी बढ़त संभव है। कुछ काउंटर्स उन्होंने सुझाए हैं जो कि FMCG पैक से अच्छा लग रहा है उनका मानना है कि Q3 Q4 में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकती है। उसमें है गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, ब्रिटानिया। ये काउंटर्स आपके रडार पर होना चाहिए। ओके।